तो क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट्स तो अब हमने फिनिश कर लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट देखिए, पार्ट ए। अ स्क्वायर प्रिज्म साइड ऑफ बेस 30 mm। स्क्वायर प्रिज्म, कल्पना करिए एक स्क्वायर प्रिज्म के बारे में। बेस कैसा रहेगा? स्क्वायर शेप का रहेगा और फिर उसको कुछ हाइट मिलेगा। हाइट कितनी है? 60 मिलीमीटर्स। इज केप्ट ऑन द एचपी ऑन अ कॉर्नर ऑफ इट्स बेस। एचपी में रखा हुआ है कॉर्नर के बल पे। भाई बेस में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4 होते हैं। उसमें से एक कॉर्नर जो है वो एचपी के संपर्क में है, मतलब बाकी सब हवा में है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस स्क्वायर प्रिज्म का जो एक्सिस है वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, और वो लिखा भी है। देखिए कितना लिखा है। एक्सिस जो है वह 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। आपको इस प्रिज्म के प्रोजेक्शंस बनाने हैं, बड़े आसानी से हम बना लेंगे। चलते हैं और शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेस 30 है और एक्सिस 60 mm है। जो डेटा हमको दिया हुआ है उसको हमने क्लियर कट लिख दिया। ऑन अ कॉर्नर ऑफ इट्स बेस, तो देखो बच्चों यहाँ पर एक्सिस कितना एंगल बना रहा है ये भी दिया है 30 डिग्रीज, तो ये भी मैं लिख देता हूँ। एक्सिस किससे एंगल? थीटा लिखा है ना, मतलब जाहिर सी बात है एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बनाएगा, ये बात पक्की। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन स्टार्ट करने में होता है कि सर शुरुआत में जो हम फ्रंट और टॉप व्यू बनाने वाले हैं वो कैसा बनाए। चलो मैं बताता हूँ क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लोगे एक्स वाई। अभी पहले रफ में देखो, फिर एकदम परफेक्ट ड्राइंग आपको बना करके दिखाएंगे। आपको मैं 2 ऑप्शंस देता हूँ। कहाँ पे रखा है ये? सर एचपी से इंक्लाइंड है। ठीक है, एचपी से इंक्लाइंड। तो शुरुआत में क्या करोगे? उस स्क्वायर प्रिज्म को उठा के पटक दो। कहाँ पे? बेस के बल पे एचपी में पटक दो। इमेजिन करो स्क्वायर प्रिज्म रखा हुआ है कहाँ? अपने बेस के बल पे एचपी में रखा हुआ है। बेस का ट्रू शेप कहाँ से दिखाई देगा? सर ऊपर से दिखाई देगा। ऊपर से जब आप देखोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस में दे रहा हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड प्रोसीजर में हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, पहले ही डिस्कस कर ली है। अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 सही है कि ऑप्शन 2 सही है? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जरा सवाल में देखो क्या लिखा है। यहाँ पे कॉर्नर लिखा है, तो कॉर्नर के लिए ये वाला ऑप्शन है और कॉर्नर लिख दिया, कॉर्नर। और अगर एज जमीन के संपर्क में रहता, एचपी के संपर्क में रहता, तो हम ऑप्शन 1 बनाते। अब क्योंकि कॉर्नर ऑन दी बेस रब बोला है तो हमको इससे शुरुआत करनी पड़ेगी। इसकी फोटो ले लो, ले लिए, तो चलो आगे बढ़ेंगे। सवाल ये बन गया। ठीक है, तो स्क्वायर प्रिज्म में सर नीचे 4 कॉर्नर रहते हैं और ऊपर 4 कॉर्नर रहते हैं। तो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, नीचे में 1 2 3 4 बोल दिया है और ऊपर में ए बी सी डी बोल दिया है। कोई दिक्कत नहीं सर, चलो लिख दो तुम। ठीक है, तो ए और 1 कोइंसाइड कर जा रहे हैं, ऊपर से देखने पर बी और 2 कर जा रहे हैं, उस प्रकार से। अब आप इसको जब सामने से देखोगे, लाइंस प्रोजेक्ट करता हूं मैं। सबसे पहले तो आपको ये बेस में, बेस भी स्क्वायर शेप का है, टॉप भी स्क्वायर शेप का है, तो बेस में आपको 1 2 3 दिखाई देगा, बिल्कुल सीध में ऐसा दिखाई देगा। तो चाहो तो यहीं का यहीं बना दो उसको। ठीक है, और 2 के जस्ट पीछे क्या है, ये फिर से बनाते हैं। 2 के जस्ट पीछे क्या है? 4। तो देखो यहाँ पर 2 और 4 मैंने साथ में लिखा है। फ्रंट व्यू में तो ऐसा लगेगा 2 और 4 मतलब आगे पीछे है बस। अब हाइट दे दो कितना? सर 60 mm है। ठीक है, डायमेंशन मैंने नहीं किया, कुछ काम आप कर लेना, कर लोगे। ठीक, यहाँ पर भी डायमेंशन कर देना। कितना करोगे? सर ये 30 का करोगे। ये कितना करोगे? सर ये 60 का कर लेंगे, तो कर लेना इतना सा काम। ठीक है, सोल्यूशन सब कुछ पीडीएफ इसका मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से तुम पीडीएफ को भी रेफर कर लेना बाद में। पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लो। 5 मिनट के अंदर मेरा उद्देश्य है इसको फिनिश करना, और इसको बंद करो। ऊपर ABCD। ठीक है, जैसे 2 के पीछे 4 था, वैसे ही B के पीछे है D, तो B और D साथ में आ गए। यहाँ याद रखना बच्चों, अगर बेस जो है थीटा एंगल बनाता है, नहीं, सवाल में क्या है? एक्सिस जो है वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो जो बेस है वो कितना एंगल बनाएगा? बेस बनाएगा 90 माइनस थीटा। प्रश्न में हमको बोला है कि भैया एक्सिस जो है 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यहाँ थीटा की जगह जरा रखो तो 30 रखने से कितना आता है? 60 डिग्री। मतलब बेस कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री का। इस फंडे को बिल्कुल याद रखो। ये जो बेस है ना, इसको ऑटोमेटिक, इसको तुम सीधा 60 के एंगल पे रखो, तुम्हारा जो एक्सिस है 30 के एंगल पे सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये जो लाइन यहाँ पे बनी हुई है ना, इसको मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूँ 60 के एंगल पे। भाई इतना तो कर लोगे, ये एंगल कितना लोगे? 60 लोगे, लिखना नहीं है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स लगे हुए ना 1 लगा दो, 2 और 4 ये जितना भी गैप है यहाँ पे राउंडर से लेकर के यहाँ पे मार्क कर दो, और फिर 4 से 3 तो यहाँ पे तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर लोगे बस। आप मिनी ड्राफ्टर के माध्यम से, ये ड्राफ्टर हो गया आपका,
ऐसा ड्राफ्टर को यहाँ पे जमा लेना है, लाइन खींचनी है, कर लोगे। हाँ, इन तीनों पॉइंट्स, और फिर जैसे ये ए बी सी और डी है तो यहाँ पे ये लाइन आ गया। आपने बेसिकली कुछ नहीं किया, फ्रंट व्यू को यहाँ पे रिक्रिएट किया, ठीक है। कैसे रिक्रिएट किया है? बेस को कितने एंगल पे रख के? 60 के एंगल पे रखते, जिससे होगा क्या कि यहाँ पे जो एक्सिस है ये ऑटोमेटिकली कितने एंगल पे आ जाएगा? 30 के एंगल पे आ जाएगा। इतना समझ गए? तो मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब आप इसको ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे तो लाइंस नीचे लाओ, यहाँ से लाइंस राइट में लाओ, और खेल खत्म करो यार, खेल खत्म करो। तो देखो यहाँ पर इस लाइन में हमको क्या मिलेगा? डी और 4 मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ डी कहाँ मिलेगा। यहाँ, ये यहाँ पे डी मिल गया, 4 4, ये यहाँ पे 4 मिल गया। तो ऐसे करते करते सारे पॉइंट्स ढूंढ लेना। जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो यहाँ वाला जो फेस है ये पूरा का पूरा दिखाई देगा, हाँ पिच का हुआ दिखाई देगा, असल शेप नहीं दिखाई देगा, तो पिच का हुआ दिखाई देगा, ABCD ये बन गया। फिर ये वाला एज दिखाई देगा, कौन सा एज? ये B से 2 दिखाई देगा, C से 3 दिखाई देगा, और D से 4 भी दिखाई देगा, ठीक है। और कुछ हिडन है, हाँ सर हिडन भी है, 4 से 1, 1 से 2 हिडन है, 4 से 1, 1 से 2 हिडन है, और भी कुछ हिडन है जो मैं अभी नहीं बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप कमेंट से मुझे लिख के बताएं कि यहाँ पे मैंने कौन सी कसर छोड़ दी, ठीक है। उस हिडन लाइन को पहचाने, या उस हिडन लाइन के छोटे से हिस्से को पहचाने जो मैंने यहाँ पे अब छोड़ दिया है, वो तुम लोग बताना नीचे कमेंट करके। समझ में आ गया सवाल? देखो कितना आसान सवाल था, मतलब कितने नंबर का था ये, जरा देखूँ तो मैं, ये 15 नंबर भाई, फ्री में मिल रहे हैं 15 नंबर, छोड़ो मत ऐसे सवालों को। अब अगले में इसको देखेंगे, ठीक है।